फ्रेंड्स, आज लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2। ठीक है, मेरे साथ चलते रहिए, पूरा मैथ्स ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन बताया जा चुका था। इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो इसका जो चैप्टर है, जो पहले हम लोग इस टॉपिक से पहले पढ़े हैं तो बता चुके थे। तो इसका क्या क्या टॉपिक है अभी देख लेते हैं। उस पर क्वेश्चन सवाल लगाना है। गुना कीजिए, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का हम लोग देख चुके थे, कितना सारा कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए, कोई भी चीज़ पढ़िए, ठीक है, पूर्णांक में, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो पढ़ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे बता रहे हैं, यही सेम चीज़ एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होता है, मतलब कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पे। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये साइन है। साइन पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, उसका गुण, प्रॉपर्टीज पर। ठीक, सब में यही तीन चीज कर रहे हैं। इसी तरीके से ऐड के लिए भी यही तीन चीज देखें, सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखें, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन लगभग एक जैसा है, इसलिए पूर्णांक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए सब्ट्रैक्शन का नहीं है ये सारा चीज़। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें। अभी अगला टॉपिक होगा डिवीजन के लिए देखेंगे। जितना चीज़ों को शॉर्ट करके बना के अपने नोट्स में लिख दीजिएगा ना, उतना अच्छा हो जाएगा। जिसको अच्छा नंबर लाना है बिहार बोर्ड में मैथ्स का, उसके लिए। बाकी जिसको नहीं लाना है वो तो सब घूम ही रहे हैं, तो देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे स्टूडेंट और जो मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं उसमें अंतर होगा। ठीक है, अब जो कुछ थोड़ा मोड़ा लेक्चर देख के देखते हैं, अच्छा सर हल्का फुल्का पढ़ा रहे हैं, है ना, हमको सब पता चलता रहता है। जो पूरा प्रॉपर नहीं देख रहा है उसको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ किस टाइप का क्लास चल रहा है। आप पूरा लगभग 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हम यहाँ क्या फ्री में दे रहे हैं आप। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। गुना करना है, सिंपल। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 गुने 4, है ना, जो भी आएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 900 हो जाएगा। ठीक है, 5 फुट 0, 900, और साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा। इसी टाइप से ये सारा गुना करना है। 3 गुना वाला बताए थे, क्या करना है, पहले 2 का गुना कर दीजिए। ठीक है, फिर जो तीसरा से गुना से आए वो उसको इससे कर दीजिए, फिर अभी एक वाला ये हम बता दें। ठीक है, होता है बहुत कोई को फ्यूजन हो जाए, तो ये वाला बता देते हैं। पहले देखिए, हम सॉल्यूशन नहीं सोचे थे सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब देख रहे हैं कि क्लास बिना सॉल्यूशन सॉल्व किए हुए बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सॉल्यूशन भी, है ना। अब जैसे 20 है ना, और 15 है। पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 ब्रैकेट में -15 +25। देखिए, हमको क्या है ना, गुना है, 4 गुना है। ठीक है, चार चार नंबर को गुना करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग जैसे 3 नंबर गुना किए थे ना, उसी टाइप से 4 नंबर को भी गुना करेंगे। 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अभी साइन नहीं लिखेंगे, साइन अभी रहने दो यहीं। ठीक है, ये जो माइनस का साइन है इसको यहीं पे रहने दो, साइन को छोड़ के बाकी सब को गुना कर दो। ये 0 हो जाएगा, ये 2, तो 0 3। और साइन को अब लिख दो। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस है और माइनस है, 2 का गुना है, प्लस माइनस का गुना करने पे कौन सा साइन आता है, माइनस का ही साइन आता था। अब क्या हुआ, इतना इतना दूर तक तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, -300 × 25 × 5। ठीक, अब ये दोनों को फिर से गुना कर देंगे। ऐसे करेंगे, फिर से 300 × 25 कर देंगे। ठीक, 300 × 25 करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, ये 0 था, है 0 0 0 0 7। ये दोनों को गुना करने पे 7500 आए। अब क्या है, माइनस माइनस साइन क्या
ये है माइनस गुने माइनस कितना आता है साइन, उसका प्लस हो जाता है, माइनस गुने माइनस का प्लस हो गया, ठीक, गुने -5, ठीक। अब क्या करेंगे, 525 टू हाथ में रहा, 7 5 35 37 0 0, फिर यहाँ पे साइन क्या है, प्लस माइनस, क्या यहाँ पे साइन रहेगा, फिर टफ वाला इसीलिए हम बता, 4 हो 3 हो 50 भी क्यों ना हो, सबका एक एक करके इसी टाइप से एक एक का मल्टीप्लाई करते जाइए, साइन के साथ, पूर्णांक वाले साइन के साथ लिखते जाइए, और साइड वाला कैरी फॉरवर्ड करते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं इतने दूर तक। इस टाइप से ये वाला जो है सारा इसी टाइप से। अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लिखते हैं सत्य है या असत्य, मतलब कहने का क्या है, 18 को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 18 को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बताना है क्या कि सही है, 18 को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बराबर -2 गुना 18, सही बात है, क्यों सही बात है, क्योंकि क्रम विनिमयता के अनुसार ये दोनों बराबर है, ठीक, क्या है, -8 को 1 से कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस होता है, क्या आता है, माइनस आता है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्लस ही लिख दिया, ये गलत है, असत्य है ना, असत्य है। अब -20 ने -5, ठीक, इसी को क्या किया गया, इसको भी क्रम में तो ये भी सही है, अब क्या है, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया गया, सत्य है, इसी टाइप से सत्य असत्य लिखना है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा गुण है ये बताना है, तो देखो ये वाला गुण हम बताए थे तुम लोग, 25 को 8 से, फिर को ये से, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, वितरण गुण है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है, अभी ऊपर भी इसी टाइप का एग्जाम्पल था, क्या था, क्रम विनिमयता, तो क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, ये क्या है, एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव सहचारिता, ना, तो सबका लगभग लगभग बता ही दिए, ये क्या है, अव्यय वाला हो गया, अपोजिट हो जाता है, ठीक। अब क्या करना है, सत्यापित करना है, सत्यापित करना मतलब क्या है, बताइए कि हाँ ये सच सही बात है कि नहीं है, 42 को -5 से गुना करेंगे तो -5 को 42, ठीक है, दोनों का अलग अलग है ना, अब देखिए उसमें क्या था ना कि लिखना था कौन सा गुण है, इसमें क्या है ना कि सॉल्व करके दिखाना, सत्यापित करिए कि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड बाएं पंख और दाएं पंथ जो है दोनों सेम है, इसको सत्यापित करना है, जैसे ये क्वेश्चन 42 गुने माइनस कितना आएगा, पहले लिख दो, बाएं पंथ, राइट हैंड साइड लिख दो, RHS लिखते हैं, बायां पंथ लिखिएगा, इस क्या होगा, 10 5 चौके 20 एक 21, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया, और राइट हैंड साइड ये आ गया, लेफ्ट हैंड, ठीक है, -5 गुने 42, ठीक है, तो जानते हैं कि इसका भी 110 ही आएगा, तो RHS इज इक्वल टू LHS, ठीक है, सत्यापित हो गया, यही सत्यापित करना है हर जगह, ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, ठीक है, वाला क्वेश्चन में ये वाला, ठीक है, अब जैसे 50 गुने 60, ठीक है, फिर से लिखते हैं यहाँ पे LHS, ठीक है, 50 गुने 60 होल ब्रैकेट में गुने 70, ठीक है, तो बोर्ड मास के हिसाब से जानते हैं कि पहले ही करना पड़ेगा, तो 6 पचे 30, 2 जीरो शून्य बैठा देना है, गुने 7, फिर 7 तिया 23, जितना शून्य है उसको पीछे लगा देना है, 3 1 4, ठीक, उसी तरह से राइट हैंड साइड, ठीक है, दायां पंथ क्या होगा, 50 गुने 60 गुने 70, ठीक,
तो 50 कर लीजिए, 7 या 42, 0 0 आ गया। 42 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 10 0, 5 चौके 20, 21 और 0 बैठा दीजिए। 1 2 3, क्या हो गया? दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो नहीं दिख ना, तो दोनों क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों सेम आ गया, सत्यापित हो गया ना। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई कर दिए। कैसे कर दिए? गुणा करके कर दिए। अब क्या है, किस पूर्णांक में -1 का गुणा करेंगे, करने पर गुणाफल निम्न प्राप्त होता है। -1 का गुणा किस में करिएगा? सब में -1 का गुणा कर दो, इसमें भी माइनस। बोल रहा है कि ये पांचों में किस में निम्न प्राप्त होगा, मतलब सबसे कम किस में होगा। गुणा कर दिया -1। तो क्या होगा? 20 -20 प्राप्त होगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +45 तो बहुत बड़ा हो गया। 0 गुने -0 ही हो जाता है। अब 1 गुने -1, -1 प्राप्त तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि -1 का गुणा करने पे इसमें सबसे ज्यादा, है ना, निम्न प्राप्त होगा। गुणाफल निम्न प्राप्त होगा लिखा हुआ, सबसे कम प्राप्त होना। -20 से छोटा तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, सब तो उससे बड़ा ही दिख रहा है। तो इस टाइप से करना है। अब क्या है, सरल कीजिए फिर से। भिन्न गुणों का उपयोग करते हुए, ठीक है। अब गुणों का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? हम गुण पढ़ाएं ऐसे ही थोड़े ही अपने लिए बचा के रखिए कभी, है ना। उसका यूज है, क्वेश्चन सॉल्व करने में उसका यूज करना है, ठीक। 50 सहचारिता गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होगा? दोनों में बांट दिया जाता है जो बाहर रहता है, ठीक। इस टाइप से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सहचारिता नहीं, वितरण ना, वितरण गुण 80 8 है, 8 गुने 50, बीच में साइन माइनस का, फिर 8 गुने 4 भी लिख सकते हो, प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हिसाब से 8 बचे, कितना होता है? 40, 400 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का था तो बाद में क्या होगा? माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8 बच गया, 6 बच गया, ठीक है। देखिए इसको चेक करना है, आप सही बताएं कि गलत बनाए, वो प्लस कर दीजिए। 8 2 0, 6 3 9 1 10 ही बना है। तो ये तो सहचारिता। इसमें कौन सा गुण यूज कर सकते? अपना थोड़ा दिमाग लगाइए। आप कैसे लगाना बता दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज पहले सबको एकदम गहन तरीके से उन सब प्रॉपर्टीज को देख लीजिए, कहाँ कहाँ कौन कौन प्रॉपर्टी लगा। अब इसको क्या है, 1000 बनाने का, 1000 -13, ठीक है। 1000 -13 करेंगे तो 987 आएगा ना, 98। अब क्या करेंगे, 100 -2 कर देंगे, ठीक। या और कोई गुण लगेगा? एक गुण और, ऐसा तो हम लोग कहीं गुण पढ़े नहीं थे। सॉल्व करने का तो बहुत सारा तरीका है। अब क्या है कि 98 को हम ये लिख सकते हैं 100, और बाहर 987 ने दो, ठीक है। फिर से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर देंगे वितरण गुण से। कैसे सॉल्व कर देंगे? 987 गुने 100 माइनस, या बीच में प्लस कर दो, 987 गुने, ठीक है। तो सॉल्व कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही सरल करना है। इसी टाइप से ये करना है, ये करना है, सबको अपना अपना देखिए। तो इसमें क्या है, 3 है,
ना, कोई प्लस है कोई माइनस है, तो अपने करके देखिएगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज होगा। ठीक है, सारा का सारा सॉल्यूशन मेरे द्वारा देख कर करना सही नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, इधर वाला जो लाइन है और इधर वाला जो एक लाइन है, ये दोनों लाइन का जहाँ पे मिल रहा है ना, उन दोनों को गुना कर दीजिए। -2 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, -2 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी टाइप से कोई भी लाइन, मान लीजिए ये दोनों लाइन, ये यहाँ पे और इसका यहाँ पे क्या आएगा, 4 इधर से 5 इधर से 20 आ जाएगा। इस टाइप से पूरा टेबल कंप्लीट करिए मल्टीप्लाई करके। अब क्या होगा, कहीं कहीं है ना माइनस का साइन है, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है तो यहाँ पे प्लस हम कर दिए, तो यही चीज। अब क्या कह रहा है, ये सब सही है, सत्य है, सत्य है, ये बताना है। तो 20 का योग प्रतिलोम, -20 का योग प्रतिलोम 20 है, सही बात है। किसी पूर्णांक का योग प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसके शून्य से गुना करते हैं। ये प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए शून्य से तो गुना नहीं करते हैं, क्योंकि शून्य ही हो जाएगा फिर। 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। अब जैसे 5 ऋण पूर्णांक है ना, 5 ऋण मतलब निगेटिव वाला, जहां इवन ऑड रहेगा ना। अब क्या है, 2 इवन को अगर हम गुना करते हैं, ये 2 को, क्या होता है, घन आ जाता है। फिर ये 2 को करेंगे तो घन आ जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया, ऋण ही रह गया, है ना। फिर ये दोनों को घन घन वाले को करेंगे तो फिर घन ही आता है ना, ये चीज देखना है। फिर घन को ऋण से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा, मतलब ये गलत बोल रहा है। जहां 4, 6, 8 ये रहे तो वो घन आएगा, लेकिन जहां 5 है ना, इवन नंबर ऑड नंबर जहां रहेगा वहां तो ये घन और ऋण नहीं पूछ रहा है, ठीक है। 5 ऋण पूर्णांकों का गुणाफल, अच्छा हाँ ठीक तो है, 5 ऋण पूर्णांकों का गुणाफल घन पूर्णांक होगा, गलत बात है, घन पूर्णांक नहीं होगा। ऋण 5 ऋण है मतलब ऑड नंबर है, ये असत्य है। 4 ऋण पूर्णांकों का गुणाफल घन पूर्णांक होगा, सही बात है। क्यों, क्योंकि देखो 4 ऋण पूर्णांक, ठीक है। अब ये जो पॉइंट गोला बना है वो किसके लिए बना है, ये माइनस है, ठीक है। का तरीका, मान लीजिए -1, -1, -2 गुने -3, ठीक है। तो 4 ऋण पूर्णांक, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 5 ऋण पूर्णांक, तो क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 1, 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुने, फिर इसको इससे कर देते हैं, 5 चौके 12, किसी को किसी से भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुने -5 रह जाएगा। यहाँ पे क्या है, 12 दूनी 24, 24 गुने -5, अब क्या है, 5, 5, 4, 20, 30, और माइनस का माइनस ही आ गया, तो ये क्या है, धन पूर्णांक हुआ नहीं ना, हुआ, गलत बात है ये। लेकिन अगर 4 रहे यहां तक जो किया, अगर मान लो -5 हम हटा दे रहे हैं, ये -5 हटा दे रहे हैं, -5 का जितना वो हटा दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको 4 ही चाहिए, 1, 2, 3, 4, 4 ऋण पूर्णांक का गुणाफल धन पूर्णांक होता है, सही बात है। क्यों, क्योंकि 24 आया है, प्लस में आया, तो जो सब सही से देखे हैं उसको समझ में आ रहा होगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे उसको क्या होगा, यहां से उठा के अपने बुक में छाप लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। निम्नलिखित में पूर्णांक का गुना में सही कथन आगे, ठीक है। तो ये सब सही है गलत है ये लिखना है, प्लस माइनस -6 की बात है। 8, 4, 32 यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, गलत है, इसी टाइप से होना। अब देखिए आ जाइए कि वो बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, क्या करना है। किसी हिमनाकार ठंडे में 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। 5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस, ये जो छोटा सा लिखा हुआ है ना सेल्सियस का है,
5 डिग्री सेल्सियस के दर से कम किया जाता है। तो प्रत्येक उसी प्रति के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान की तरफ 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। 5 घंटा में हर एक है ना, 1 घंटा में 5 डिग्री को कम किया जाए। 5 डिग्री सेल्सियस हर एक आवर में 5 डिग्री सेल्सियस को कम किया जा रहा है, मैंने -5 किया जाए। तो 10 आवर में कितना माइनस होगा? 10 गुने -5 कर दो, 50 माइनस में। और इसका कमरे का टेम्परेचर 40 पहले से है, ठीक है। तो 40 पहले से है और हम क्या कर रहे हैं, 10 आवर में उसको -50 कर दो, -50 से कम करेंगे। तो पहले 40 जो है वो पहले कम होगा, ठीक है। तो 40 माइनस 50 करना पड़ेगा। 40 क्या है, पहले का, और जिस दर से कम करना है उस दर के हिसाब से हमको हर एक, है ना, 10 घंटा में कितना दर से कम करना है उसका टेम्परेचर, 5-5 करके। तो पहले 40 वाला जो है वो कम होगा और फिर 50 वाला है वो कितना तक जाएगा, तो -10 आएगा, ठीक। तो अच्छे से पढ़िएगा। 10 प्रश्नों वाले कक्षा टेस्ट में क्या होता है, 5 अंक दिए जाते हैं, तो गलत पे -2 दिया जाता है। एक प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों को, जिसको सॉल्व नहीं किया उसका कोई मार्क्स काटा नहीं जाता है। तो क्या हो रहा है कि मोहन क्या कर रहा है, उसको 4 प्रश्नों का सही, 6 प्रश्नों का गलत उत्तर। हम अभी देखिए यहाँ पे छोटे में बना रहे हैं, आप लोग को इसको थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लिखना है कि सही उत्तर देने पे 5 नंबर, गलत उत्तर देने पे -2 नंबर लिया जा रहा है। तो अगर 6 उत्तर जो है, 6 प्रश्न जो है वो गलत है, तो मोहन का 4 प्रश्न सही है, ठीक है, ऐसे लिखना है। मोहन का 4 प्रश्न सही के अंक, 4 प्रश्न सही है मतलब 4 गुने 5, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर पे 5, 30 नंबर सही उत्तर का आया। फिर वही मोहन का एक गलत, ये गलत प्रश्नों के अंक कितना आएगा, -2 काटा जा रहा है मतलब 6 -2 मतलब -12। तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे, क्या हो गया कि 20 तो सही का है, ठीक है। तो कुल अंक, कुल मोहन के प्राप्त अंक 30 - 12 8 आ जाएगा। 8 अंक वो प्राप्त किया। इसी टाइप से रेशमा 5 उत्तर सही, 5 उत्तर गलत, तो प्राप्त अंक क्या होगा, सही। सब उसी टाइप से बनेगा, है ना। एक टाइप का क्वेश्चन देखिए, हम एक इसको सही से समझ में आ गया ना, क्वेश्चन प्रश्नावली बनाने का तरीका यही है। अगर आपको समझ में आ गया तो दोबारा आप वो क्वेश्चन क्यों बनाइएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे खुद से बन गया, ये क्वेश्चन सेम बोल रहा है, क्यों बनाइएगा, है ना। अपना टाइम नहीं बर्बाद करिए, है ना। उससे अच्छा है कि जाकर खेल के कूद के खाना पीना खा लें, है ना। क्यों इसमें टाइम बर्बाद करें। और ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। एक टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं बनाना है ना। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाइए। अब क्या है, सीमेंट कंपनी सफेद में 8 रुपए प्रति बोरे की दर से लाभ कमाता है और 5 रुपए प्रति बोरे की दर से ग्रे सीमेंट, सफेद सीमेंट, ग्रे सीमेंट, ठीक। अब देखो क्या है, किसी महीने में वो कंपनी 300 बोरी सफेद सीमेंट की और 500 बोरी ग्रे सीमेंट की, ठीक है, बेचता है। तो लाभ अथवा हानि क्या होगा। 300 सीमेंट बेचा, 3000 सॉरी 3000 बेचा तो 8 रुपए वो कमाया होगा, क्यों, क्योंकि सफेद वाला है, सफेद सीमेंट में उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है ना, उसको लाभ हो रहा है, मतलब 8 रुपए पर बोरी लाभ होगा, तो 8 या 24, इतना, ये क्या है, लाभ, कुल लाभ इतना है। अब क्या होगा,
ग्रे बोर्डी पे मतलब हानि, हम देखो छोटे में लिख दे रहे हैं, अब इसको अच्छे से लिख सकते हैं कि सफेद बोर्डे पे कुल लाभ कमाया गया कितना, ठीक। उसी तरीके से हानि, हानि कितना है 5,000 है, 5 कितना होगा माइनस में, हानि को हम बताए थे कि हानि खराब होता है उसको माइनस, तो 25,000। अब देखो हानि इतना हो गया, लाभ इतना हो गया, तो लाभ अथवा हानि क्या होगा, तो लाभ थोड़ा ही हो रहा है, तो हानि ही ज्यादा है, हानि तो ज्यादा है, तो हानि कितना का हो गया, दोनों कंपनी का सीमेंट बेचने पे 300 माइनस 30,000 30,000, 1,000 का हानि हो गया, कुल हानि कितना हो गया, तो क्वेश्चन एकदम सही सटीक बैठ गया। उसी तरीके से ये वाला भी लिखना है कि इतना बोरी बेचता है कंपनी, सिलेक्ट सीमेंट को बोरी बेचता है, इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन का यूज किए हैं, यहाँ पे क्या है पूर्णांक यूज हुआ, माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है 25 है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं -25 प्लस, ठीक है, तो क्या आ गया माइनस, माइनस क्या डिनोट कर रहा है, हानि को डिनोट कर रहा है ठीक है, -2500 मतलब क्या है हानि है, +2500 मतलब क्या है प्रॉफिट है, तो -2500 में से +2500 जाएगा तो -1000 बचेगा, ठीक है, -25,000 में से +24,000 को हम क्या कर रहे हैं घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस है ना, माइनस वाला बड़ा है और साइन किसका रह जाएगा, बड़े वाले का रह जाएगा, माइनस क्या डिनोट कर रहा है, ये जो माइनस है यहाँ पे ये कुछ नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि 1,000 का हानि हुआ दोनों चीजों में। उसी टाइप से ये करना है 6400 है, ठीक, कंपनी सिलेक्ट सीमेंट की बोरी बेचती है और ना हानि ना लाभ हो, तो ये हानि और लाभ ना हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सोचे थे कि इसको आप लोग के लिए दे देंगे, लेकिन वो पता है कि आप लोग को इसमें प्रॉब्लम होगा, हम एक एक चीज सोच के चल रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक। अब क्या है कि पहले तो वो बोड़ी बेच दिया, किसका वाला सफेद वाला बोड़ी बेच दिया, ठीक है, सफेद वाला बोड़ी पे उसको लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 6400 गुने पर बोड़ी पे 8 रुपए, हाँ 8 रुपए तो मल्टीप्लाई कर दो, कुल लाभ 84 कितना आ जाएगा, ठीक, कुल लाभ इतना होगा। किसी कंपनी को सिलेक्ट सीमेंट की कितनी बोरी बेचनी चाहिए ताकि ना तो लाभ हो और ना ही हानि, ना लाभ ना हानि करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ बराबर हानि करना पड़ेगा, अब बराबर हानि, लाभ हमारा कितना है 51200 है, हानि कितना है, कितना नंबर ऑफ बोरी है नहीं पता है अभी, लेकिन तो ये पता है कि कितने दर से उसको माइनस में करेंगे तो आएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस क्यों लिखें, क्योंकि हानि का है ना, पर बोरा 5 रुपए बोरी का हानि हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ बोरा, ठीक है, कितना है ना ग्रे सीमेंट का बोरी है उसका नंबर आएगा, ठीक, तो इसको हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, सही तो है, ठीक है अब क्या करेंगे कि इतना नंबर ऑफ बोरी के बीच में एक जीरो छूट गया, अब इसी टाइप से ये वाला करना है, किसी कंपनी का 500 रंगीन टीवी है ना, 400 रेफ्रिजरेटर 1 महीने के लिए बेचा जाता है कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पे कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचने ना लाभ ना हानि, ठीक है, ना लाभ ना हानि हो, हम सेम उसी टाइप से बनेगा जैसे इस टाइप, हम सेम क्वेश्चन अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है।